अच्छा, अब एक सवाल हम और करेंगे। ये सामने स्क्रीन पे एक सवाल लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सवाल है, इसको मैं एक दफ़ा यहाँ पे रिपीट कर लेता हूँ, फिर मैं अपना सोल्यूशन निकालूंगा। ठीक है, -3/4 -3/4, यहाँ पे पावर है 2, यहाँ पे पावर है 4, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवीजन का साइन है और यहाँ पे लिखा हुआ है 3/4। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास पावर लगी हुई है 3। सही है, यहाँ पे डबल पावर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको? हम ये देख रहे हैं कि ये बेस क्या है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, -3/4, और इस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, -3/4। ये दोनों बेस आपस में मैच करिए, तो मैं इन बेस को जो है ना एक दफ़ा में लिख लूँगा। ठीक है, ये बेस मैच कर रही है, मैंने बेस एक दफ़ा लिख ली और इनके ऊपर जो जो पावर्स हैं वो मैंने बराबर बराबर में लिख ली, 4 और यहाँ पे 2। ठीक है, अब क्या है, इन इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मुझे फिल करना है। किस साइन से करूँगा? प्लस से करूँगा। प्लस से क्यों करूँगा? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन आ रहा है। सही है, तो मैंने आपको अभी लॉ पिछले सवाल में समझाया था कि अगर इस तरह से लॉ लिखा हुआ है कि ये बेस आपस में मैच कर रही हैं, तो मैं बेस एक दफ़ा लिखूँगा और फिर बीच में इनकी जो जो पावर्स हैं वो मैं बराबर बराबर में लिखूँगा, और बीच में जो गैप, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मैं किसी चीज़ से फिल करूँगा, प्लस के साइन से फिल करूँगा। और प्लस क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो ये बेस मैच करनी थी, एक दफ़ा मैंने बेस लिखी -3/4, ब्रैकेट लगाया और इनके ऊपर जो जो पावर्स हैं वो मैंने लिख ली, 4 और 2। बीच में जो गैप था उसको मैंने फिल कर दिया प्लस के साइन से, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन था। ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया। अब ये इसको सॉल्व करते हैं कि ये डिवीजन का साइन था, यहाँ पे मैंने लिखा डिवीजन का साइन। अब यहाँ पे रह गया 3/4। सही है, और क्या है, आपको मैंने बताया था कि जब भी पावर की पावर होती है ना तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब भी पावर की पावर आती है तो हम उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सही है, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। सही, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सही, ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये आपको अगर चीज़ समझ नहीं हो ना तो आप पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हैं, उनको मैंने इसको बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया हुआ है। अब क्या है कि इसको सॉल्व करते हैं। -3/4, ये 4 + 2 कितना होता है? 6 हो जाता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया। यहाँ पे डिवीजन का साइन आएगा और यहाँ पे आएगा 3/4। सही है, और फिर 2 × 3 कितना होता है? 2 × 3 होता है 6। ठीक है, अच्छा अब क्या है, अब आपको एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करवाऊँगा। जब भी किसी नंबर के ऊपर पावर इवन नंबर हो, लेट सपोज यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और इसकी पावर लगी हुई यहाँ पे 6। 6 क्या है? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? 2, 4, 6, 8, इस तरह से आगे चलते रहेंगे। सही है, इसी तरह 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, एंड सो ऑन। ये सारे ऑड नंबर हैं, ये ऑड नंबर हैं और ये जो है ये इवन नंबर है। ठीक है, तो 6 क्या है? इवन नंबर है। तो पावर 2 की पावर क्या है? 6, और 6 क्या चीज़ है? पावर क्या चीज़ है? ये 6 क्या है? इवन नंबर है। तो जब भी आपके पास पावर इवन नंबर होगी ना तो जो आंसर आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, चाहे आपके पास यहाँ पे माइनस ही क्यों ना लगा हो। लेट सपोज यहाँ पे -2 लिखा हुआ है और यहाँ पे मैं पावर लगा देता हूँ 6, तो आपके पास आंसर नेगेटिव नहीं आएगा, आपके पास आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये आपको मैंने पिछले लेक्चर में समझाई हुई चीज़, आप जाके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, -3/4, लेकिन पावर क्या है? इवन। तो हमारा जो आंसर आएगा ना वो पॉजिटिव आएगा। सही, इसलिए हम माइनस को यहाँ से हटा देते हैं। सही, हमने माइनस खुद ही हटा दिया क्योंकि ये अल्टीमेटली क्या होगा, इसने माइनस से हट ही जाना है। क्यों हट जाना है? क्योंकि पावर आपके पास इवन है, तो मैंने अभी माइनस हटा दिया यहाँ से। सही, आपको अगर इसको समझना है कि ये माइनस हट क्यों रहा है तो ये आप पिछले लेक्चर में आपको जाके देखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे मैंने डिवीजन का साइन लगाया और यहाँ पे मैंने लिख दिया 3/4 की पावर 6। ठीक है,
अब देखें ये जो दोनों बेस हैं आपस में मैच कर रही हैं, तो मेरा ये वाला जो लॉ है ना ये एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। सॉरी, इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिवीजन का साइन लगाता हूँ, ये वाला लॉ एप्लीकेबल हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या है, ये बेस आपस में मैच कर रही है, बेस को मैं एक दफ़ा लिखूंगा, इन दोनों को ये जो पावर है दोनों को बराबर बराबर में लिखूंगा, और बीच में जो गैप है इन दोनों को माइनस से फिल करूंगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन था, ठीक है। अब ये क्या है, ये बेस आपस में मैच कर रही हैं, 3/4, सही है। ये दोनों बेस आपस में मैच कर रही हैं, तो मैंने एक दफ़ा लिखी बेस, सही है। और उसके बाद क्या किया कि इन दोनों के ऊपर जो जो पावर लगी हुई थी वो मैंने यहाँ पे बराबर बराबर में लिख ली। यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 6 लिखा हुआ है, मैंने दोनों को बराबर बराबर में लिख लिया। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है वो मुझे फिल करना है, किस चीज़ से फिल करूँगा, माइनस के साइन से फिल करूँगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन का साइन है, ठीक है। तो अब क्या है, ये मेरे लिए सिंप्लीफाई हो गई चीज़ें, इसको मैं अब सॉल्व करूँगा, अपना आंसर निकालूंगा। 3/4, अब 6 में से 6 माइनस करेंगे, 6 में से अगर 6 माइनस कर देते हैं तो क्या जवाब आएगा, 0 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 0, सही है। अब क्या है, मैंने आपको बताया अभी पिछले सवाल में बताया कि किसी भी चीज़ की पावर 0 अगर होती है ना तो जवाब क्या आता है, 1। मुझे अब उस चीज़ से कंसर्न ही नहीं, अगर मैं देखूंगा किसी भी नंबर की, वो कोई भी नंबर हो, सही, उसके ऊपर अगर पावर 0 लिखी हुई है ना तो मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख दूंगा 1 1, मेरा आंसर होगा, ठीक है। सही, आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि किसी भी नंबर की, चाहे वो 100 हो, 1 हो, 1/3 हो, 3/4 हो, कोई भी नंबर हो, उसके ऊपर अगर पावर 0 लिखी हुई है तो इसका मतलब है वो 1 है, सही। किसी भी चीज़ की पावर 0 = 1, सही। 1 यहाँ पे लिख दिया आपने और ये आपका आंसर भी हो गया, ठीक है।